छोटी सी इंजरी और पूरे फिटनेस जर्नी रुक जाती है, जिम छूट जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और सबसे बड़ा सवाल आता है, विल आई एवर कम बैक स्ट्रॉन्गर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजरी रिहैबिलिटेशन की, साइंस के साथ सिंपल लैंग्वेज में। इंजरी रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ पेन खत्म करना नहीं होता। रिहैब मींस रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस। बहुत लोग गलती करते हैं, पेन खत्म हुआ और सीधा हैवी वर्कआउट पर, और रिजल्ट री इंजरी। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे इंजरी कैसे होती है, रिहैब के फेजेस, कॉमन मिस्टेक्स और कैसे इंजरी के बाद स्ट्रॉन्गर कम बैक करें। सो व्हाई इंजरीज हैपन? मोस्ट कॉमन रीजंस: पुअर वार्म अप, ओवर ट्रेनिंग, रॉन्ग टेक्निक्स, रिकवरी इग्नोर करना। चाहे वो नी पेन, शोल्डर इंजरी या मसल टियर हो, बॉडी एक सिग्नल देती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। साइंस ऑफ हीलिंग: बॉडी का हीलिंग प्रोसेस 3 मेजर स्टेजेस में होता है। फर्स्ट, इन्फ्लेमेशन फेज, जो कि ये होता है हमारे लगभग 5 दिनों तक। इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या इस दौरान होते हैं? इसमें पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और बॉडी डैमेज टिश्यू को क्लियर करती है। इस स्टेज पर रेस्ट इज मेडिसिन। सेकेंड फेज, रिपेयर फेज, जो कि 5 दिन से 6 हफ्तों तक चलता है। इसमें न्यू मसल फाइबर्स बनती हैं, लाइट मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लीट रेस्ट इक्वल टू स्लो रिकवरी, ये इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ थर्ड, रीमॉडलिंग फेज, जो कि ये 6 हफ्ते से लेकर के लगभग महीनों तक चलता है। इसमें मसल्स स्ट्रांग होती हैं, टेंडन्स अडैप्ट करते हैं, यहीं पे प्रॉपर रिहैब मैजिक करता है। नाउ फेजेस ऑफ इंजरी रिहैबिलिटेशन। फेज 1, पेन एंड स्वेलिंग कंट्रोल। इस स्टेज का गोल पेन कम करना, मूवमेंट सेफ रखना, और इसके टूल्स में क्या क्या इस्तेमाल होता है। इसमें आइस का इस्तेमाल होता है, इसमें हीट का इस्तेमाल होता है, वो डिपेंड करता है आपके इंजरी पर, कंडीशन के हिसाब से चीजें होती हैं। सेकेंड, जेंटल मोबिलिटी एंड थर्ड, प्रॉपर स्लीप। अब हम फेज 2 की अगर बात करें तो इसमें मोबिलिटी रिस्टोर करना है। यहाँ लोग सबसे ज्यादा इम्पेशंस हो जाते हैं। इसके गोल क्या क्या है? जॉइंट रेंज वापस करना, मसल स्टिफनेस कम करना। एग्जांपल, बहुत ही कंट्रोल स्ट्रेचिंग में हम इसको प्रॉपर, बहुत ही कंट्रोल स्ट्रेच इसमें हम कर सकते हैं अपने बॉडी मूवमेंट्स को। याद रखो, पेन के साथ नहीं, पेन के कंट्रोल में मूवमेंट होना चाहिए। फेज 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा? इसमें रिहैब का मतलब लाइट एक्सरसाइज होती है बट एफिशिएंट। एग्जाम्पल की बात करें तो हम रेजिस्टेंस बैंड होता है, आइसोमेट्रिक होल्ड्स होते हैं, स्लो टेम्पो एक्सरसाइज होती है। इस फेज में मसल रीलर्न करती है काम करना। नाउ फेज 4, रिटर्न टू परफॉर्मेंस। अब आता है कम बैक फेज। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स, प्रोग्रेसिव लोडिंग, स्पीड एंड पावर ग्रेजुअली, ऐसे इसमें कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने एथलेटिक्स मूवमेंट पर वापस आ पाए। रूल याद रखो, ट्रेन स्मार्ट नॉट इमोशनल। मोस्ट कॉमन रिहैब मिस्टेक्स में क्या क्या आती हैं? कमेंट में बताना आपने ये मिस्टेक्स किया है या नहीं। पेन किलर पे बहुत ज्यादा डिपेंड होना, यूट्यूब से रैंडम एक्सरसाइजेस को उठाना, जल्दी हैवी वेट ट्रेनिंग पर आना, रिहैब को बोरिंग समझना। सच ये है, रिहैब बोरिंग नहीं, इग्नोरेंस डेंजरस है। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन रिहैब: इंजरी हील होती है जिम में नहीं, किचन और स्लीप में होती है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसके क्या क्या हैं? प्रोटीन, विटामिन सी, ओमेगा 3, वाटर, ये सारे कुछ प्रोटीन, ये सारे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी मसल्स को रिपेयर करने में। अब हम बात करते हैं कि मेंटल रिहैब, जो कि मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है। इंजरी सिर्फ बॉडी को नहीं तोड़ती, माइंड को भी ब्रेक करती है। फियर ऑफ मूवमेंट, कॉन्फिडेंस लॉस, कंपैरिजन विद अदर्स। याद रखो, रिहैब स्लो होता है बट परमानेंट होता है। स्ट्रॉन्ग कमबैक माइंडसेट: इंजरी एक पनिशमेंट नहीं है, इंजरी एक फीडबैक है। अगर आप सही रिहैब फॉलो करते हो, आप ज्यादा अवेयर बनोगे, ज्यादा डिसिप्लिन बनोगे और पहले से स्ट्रॉन्ग वापस आओगे। अगर आप इंजरी से गुजर रहे हो या किसी को जानते हो जो रिहैब फेज में है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो which injury topic I should cover next. Until then, respect your body, train smart and recover stronger. Signing off.